हेलो स्टूडेंट, आप लोग का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल वाणिज्य शिक्षण में। आज मैं आप लोगों को सरकारी नीति में परिवर्तन का उद्योग व व्यवसाय में प्रभाव पड़ता है, किस प्रकार से वह प्रभावित करता है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह यही कहना चाहूँगी, जो वीडियो को नए देख रहे हैं वे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि वाणिज्य से संबंधित जानकारियाँ आप लोगों तक मिलती रहें। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। नीति में परिवर्तन से उद्योग और व्यवसाय में क्या प्रभाव पड़ता है। पहला है आपका सरकारी नीतियों में परिवर्तन का प्रभाव निम्न है। पहला है प्रतिस्पर्धा में वृद्धि, दूसरा मांग में वृद्धि, तीसरा तकनीकी परिवर्तन से प्रतिस्पर्धा में वृद्धि, और भी देखते हैं। चौथा है कुशलतम मानव संसाधन की आवश्यकता, पांचवा सार्वजनिक व संरक्षित उद्योगों में कमी, छठवां है खुली अर्थव्यवस्था, और सातवां है आपका लघु व कुटीर उद्योगों का ह्रास। अब हम सविस्तार सबसे पहले हम देखते हैं प्रतिस्पर्धा में वृद्धि। सरकार के उदारीकरण व भूमंडलीकरण की नीति ने व्यावसायिक जगत में प्रतिस्पर्धा में वृद्धि करके पुरानी औद्योगिक इकाइयों को अपनी सफलता हेतु अपनी कार्य क्षमता बढ़ाने तथा नई योजनाएं बनाने हेतु बाध्य कर दिया है। इसमें कहा जा रहा है कि प्रतिस्पर्धा में वृद्धि तो होती ही जा रही है, तो सरकार के उदारीकरण और भूमंडलीकरण के कारण नीति ने व्यावसायिक जगत में प्रतिस्पर्धा में वृद्धि कर जो पुरानी औद्योगिक इकाई हैं उनको नई सफलता करने में या फिर नए तरीकों का उपयोग करने में, औद्योगिकी में नई तकनीकी का उपयोग कर अपने जो व्यवसाय है उसको बढ़ाने के लिए बाध्य कर दिया है। दूसरा है आपका मांग में परिवर्तन। आर्थिक सुधारों के फलस्वरूप तीव्र औद्योगिकीकरण से उपभोक्ताओं के लिए विभिन्न नवीन तथा उच्च गुणवत्ता की वस्तुएं उपलब्ध हो गई हैं। अब उपभोक्ता जीवन स्तर में वृद्धि करने वाले वस्तुओं की मांग करने लगे हैं। मांग में भी परिवर्तन होने लगा है। जैसे आर्थिक सुधारों के फलस्वरूप तीव्र औद्योगिकीकरण से उपभोक्ताओं के लिए जो विभिन्न प्रकार की नवीन और अच्छी गुण वाली वस्तुएं आ गई हैं, तो उपलब्ध हो गई हैं। अब उपभोक्ता जीवन के स्तर में वृद्धि करने वाले वस्तुओं की मांग होने लगी है। पुरानी वस्तुओं की मांग कम होती गई है और जो नई वस्तुएं नई क्वालिटी की आ रही हैं उनकी मांग उपभोक्ताओं से बढ़ने लगी हैं। तीसरा है आपका तकनीकी परिवर्तन से प्रतिस्पर्धा में वृद्धि। नवीन तथा अद्यतन तकनीक व उपकरणों के प्रयोग से विभिन्न कंपनियों अनेक प्रकार के वस्तुएं व सेवाएं बाजार में प्रस्तुत कर रही हैं। फलस्वरूप उच्च गुणवत्ता की वस्तुएं कम मूल्य पर उपलब्ध करवाने वाली कंपनियां ही बाजार में सफल हो रही हैं। नई तकनीकी का प्रयोग कर जो व्यवसायी हैं, जो कंपनी अपने नई वस्तुओं का नई तकनीकी के आधार पर नई वस्तुओं का निर्माण कर रहे हैं और अच्छी गुणवत्ता और उच्च गुणवत्ता वाली वस्तुओं का निर्माण कर उपभोक्ताओं को प्रदान कर रहे हैं। इसी से क्या हो रहा है, जो कंपनियां ऐसी वस्तुएं प्रदान कर रही हैं, उपभोक्ताओं तक पहुंचा रही हैं, वे ही बाजार में सफल हो रही हैं। चौथा है आपका कुशलतम मानव संसाधन की आवश्यकता। व्यावसायिक सफलता का आधार कुशल मानव संसाधन व उनके अनुकूलतम प्रयोग पर निर्भर करता है। अतः सभी व्यावसायिक संस्थानों में कुशल मानव संसाधन की मांग तथा उनका पारिश्रमिक बढ़ा है। इसमें क्या कहा जा रहा है कि जो मानव संसाधन की आवश्यकता है उन्हीं के आधार पे और संस्थानों में कुशल मानव संसाधन की मांग तथा उनका पारिश्रमिक बढ़ा है। पांचवा है सार्वजनिक व संरक्षित उद्योगों में कमी। सरकार के निजीकरण हुआ व उदारीकरण की नीतियों के फलस्वरूप सार्वजनिक क्षेत्र का महत्व व योगदान कम हुआ है। छठवां है खुली अर्थव्यवस्था। सरकार की संरक्षणवादी नीतियों को समाप्त करने से भारतीय बाजार एक अंतर्राष्ट्रीय बाजार के रूप में विकसित हो रहा है। इसमें कहा जा रहा है जो सरकार की संरक्षणवादी नीतियां हैं, अगर हम उन्हें समाप्त कर देते हैं,
समाप्त कर देते हैं तो भारतीय बाजार एक क्या बाजार बन जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय बाजार के रूप में विकसित हो जाएगा। सातवां है आपका लघु व कुटीर उद्योग का ह्रास। वैश्वीकरण व सरकारी संरक्षण की समाप्ति से लघु उद्योगों को बहुराष्ट्रीय कंपनियों की प्रतिस्पर्धा का समापन करना पड़ रहा है। बड़ी कंपनियों की तुलना में सीमित संसाधन होने से लघु उद्योगों का कम ह्रास हो रहा है। इसी तरह से और भी वाणिज्य से संबंधित जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना ना भूलें, ताकि वाणिज्य से संबंधित जानकारियाँ सभी तक पहुँचती रहें। थैंक यू।